नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वशिष्ठ आपके सामने हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ मेले के बारे में, एक अनुभव की। ये अनुभव 1894 में आयोजित इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो कुंभ आयोजित हुआ था, ये संस्मरण उससे संबंधित है। और लाहिड़ी महाशय के महान शिष्य महाराज युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, जी हाँ, योगानंद जी के गुरुदेव युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, उनसे संबंधित ये संस्मरण है। स्वामी योगानंद जी ने किताब लिखी थी योगी कथामृत, उसी में से मैं ले रहा हूँ। उसमें उन्होंने विस्तार से ये जानकारी दी हुई है कि 1894 के जो कुंभ में जब महाअवतार बाबा जी के उनको यानी युक्तेश्वर गिरि जी महाराज को दर्शन हुए थे, तो वो पूरा संस्मरण उन्होंने इसमें उड़ेल दिया है। अगर आप पढ़ेंगे योगी कथामृत तो आप खुद उस चीज़ का अनुभव कर पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप सुन करके भी वही सुख प्राप्त कर पाएँ। तो बात शुरू होती है। स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, श्री युक्तेश्वर गिरि जी बताते हैं कि लाहिड़ी महाशय जी से मैंने दीक्षा ले ली थी, लेकिन मैं स्वामी नहीं बना था। लाहिड़ी महाशय ने मुझे 1894 के जनवरी महीने में प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए आदेश दिया था। कुंभ मेले में जाने का ये मेरा पहला अवसर था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। मैं ध्यानपूर्वक चारों ओर शोध करती दृष्टि से देखता चला जा रहा था, पर किसी सिद्ध या तेजस्वी चेहरा नजर न आने के कारण मैं दुखी था। गंगा किनारे पर एक पुल के पास से मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। ओह, यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे मन में विचार आया, मेरा मोह भंग हो गया। धर्म का नाम केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले इन निकम्मों से तो मानव जाति के प्रत्यक्ष भलाई करने के लिए धैर्यपूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक प्रसन्न करते होंगे, मैं सोच रहा था। ऐसा श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज को लगा। समाज सुधार के बारे में मेरे मन में सुलगते विचारों में अचानक बाधा पड़ गई, जब मेरे सामने आकर खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। महाराज, उसने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन है वे? आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए मैं उनके साथ गया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास के पहुंच गया, जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे हुए एक गुरुदेव बैठे थे। अलौकिक तेजोमूर्ति थे। उनकी आंखें तेजस्वी थीं। मेरे पहुंचते ही वे उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। अत्यंत प्रेम से उन्होंने कहा, आइए स्वामी जी। मैं स्वामी नहीं हूं महाराज, मैंने जोर देते हुए कहा। ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूं, वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं कर पाता। उस संत ने अत्यंत सरल भाव से मुझसे यह कहा, परंतु उनके शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था। मैं तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों में हिलोरे लेने लगा। अचानक स्वामी पद पर अपनी उन्नति हुई देखकर मैं मुस्कुराया और इस तरह मुझे महान सम्मान प्रदान करने वाले उस नरदेहधारी महान देवता सदृश्य आत्मा के चरणों में मैंने प्रणाम किया। बाबा जी ने, क्योंकि वे बाबा जी ही थे, मुझे उस वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत किया। वे मजबूत कद काठी के और युवा थे और दिखने में लाहिड़ी महाशय जी जैसे थे, लेकिन फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा।
जबकि मैं इन दो महागुरुओं के चेहरों में असाधारण साम्य के बारे में प्राय सुना करता था। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक देते हैं। स्पष्ट है कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में मैं रहूं और उन्हें पहचान कर स्तंभित ना हो जाऊं। कुंभ मेले में आपका क्या विचार है? बाबा जी ने युक्तेश्वर गिरी जी से पूछा। मुझे बहुत निराशा हुई महाराज, मैंने कहा, किंतु तुरंत आगे कह दिया, आपका दर्शन होने तक किसी कारण से संतों में और इस कोलाहल में कोई मेल नजर नहीं आता। बेटा, अनेकों के दोष के कारण सभी को दोष मत मानो। इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है, शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह। चींटी की भांति बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कारी संतों ने इसे पावन किया हुआ है। इस परम गुरु के स्वयं दर्शन के कारण मैं उनकी इस बात से तुरंत सहमत हो गया। मैंने अपना विचार प्रकट किया। महाराज, मैं सुदूर अमेरिका, यूरोप में रहने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था। तो यहाँ जमा हुए अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं। इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने से बहुत लाभ हो सकता है, परंतु बौद्धिक उपलब्धताओं की दृष्टि से अत्यंत उन्नत होने के बाद भी अनेक पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिकवाद में आकंठ डूबे हुए हैं। अन्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र में विख्यात हैं, परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते। उनके धर्म ऐसी दुर्लंघ्य बाधाएं बन चुके हैं जो उन्हें हम लोगों से सदा के लिए अलग कर सकते हैं। बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम पूर्व तथा पश्चिम में समान रूप से रुचि रखते हो। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वे आगे कहने लगे, पूर्व और पश्चिम को कर्म तथा आध्यात्मिकता से मिलकर बना सुवर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सके। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग ज्ञान प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। वहाँ के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु स्पंदन बाढ़ की भांति मेरी ओर आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें सिर्फ जगाए जाने की ज़रूरत है। फिर बाबा जी ने युक्तेश्वर गिरी जी को एक और आदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरी आपसे विनती है स्वामी जी, आप एक और काम को हाथ में लें। आप हिंदू तथा ईसाई धर्म ग्रंथों में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक लिखें। मनुष्यों के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। समानार्थी उदाहरणों को प्रस्तुत कर यह दिखा दीजिए कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया। अब अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि महाअवतार बाबा जी, ये महाअवतार बाबा जी कोई साधारण संत नहीं हैं। 2000 वर्षों से अधिक इनकी उम्र है। दक्षिण भारत से हैं, वहीं पे जन्म हुआ था और इन्होंने अगस्त मुनि से भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। अमृतत्व की इनकी
योग्यता है, यह अमर साधुओं में है। और इस समय जो सनातन को, और यानी सनातन ही क्यों, पूरी दुनिया को अगर कोई रास्ता दिखाने वाले संतों की एक मंडली है, तो उस मंडली में से एक संत महाअवतार बाबा जी भी हैं। महाअवतार बाबा जी ने आज से लगभग 125 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि धार्मिक जो द्वंद्व है उसको दूर करना होगा। भारत को पाश्चात्य देशों से सीखना होगा वहाँ का कमाई का साधन, और उनको सिखाना होगा अध्यात्म का साधन। और अगर आप वर्तमान में देखें तो स्टीव जॉब्स की पत्नी समेत कितने श्रद्धालु बने हुए यूरोप से, अमेरिका से लोग आ रहे हैं। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों हजार संतों के आशीर्वाद है। और जो लोग आ रहे हैं उनकी अपनी इच्छा शक्ति है, उनको प्रेरणाएं दी गई हैं अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के कारण, तब वहां पहुंच पा रहे हैं। और जो भारत के लोग भी कुंभ मेले में जा रहे हैं उनके लिए भी साफ संदेश है कि अगर कहीं किसी कोई कमियां दिख रही हैं, बहुत बुरा है, तो उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि माया ने सबको घेरा हुआ है। जो अच्छा है, अच्छाई है, उनके अच्छाइयों के दर्शन करें। और जो महान संत वहाँ आए हुए हैं, अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि अच्छा है या बुरा है? तो सबके सामने नतमस्तक होते चले जाइए, सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते चले जाइए। कोई पता नहीं किस शरीर में कौन महान आत्मा बैठी हुई है कुंभ मेले में। तो जो लोग भी कुंभ मेले में जा रहे हैं वो ये ना सोचेंगे उनकी इच्छा, ये परमात्मा ही उनको लेकर के जा रहा है। अब वो उस डुबकी में परमात्मा का स्पर्श कर पाए, ये उनकी किस्मत और परमात्मा की इच्छा। लेकिन वो उनको वहाँ ले गए हैं परमात्मा। अब अगर वो अच्छाइयाँ देखेंगे, सद्गुणों की तरफ ध्यान दे पाएंगे, हो सकता है महाअवतार बाबा जी के दर्शन पाएं और महाअवतार बाबा जी जैसे और कई संतों के दर्शन पाएं। आप अपने अनुभव शेयर करते रहें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित वशिष्ठ।